दीदी जब हमने उसे ब्रेक किया था ना, आई एप्सिलॉन और जे एप्सिलॉन वाले उसमें, तो ठीक है। ऊपर तो चल रहा था काम। दी वेरिएबल कैसे चेंज हो गए आई एप्सिलॉन तक आते आते? ऊपर था कर्ल बाय कर्ल टी माइनस डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है, जब हमने आई एप्सिलॉन लिखा तो माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस डेल वाई लिखा, ऐसा क्यों? एक सेकेंड, कौन से वाले आर्टिकल की बात कर रहे हो आप? जो नॉन 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 होमोजेनियस। होमोजेनियस, हाँ ठीक जी। है, एक मिनट पीडीएफ खोल लेते हैं, वहीं से देख लेते हैं एक बार। बताओ कहाँ पे चेंज किया है, बोलो रेशा। विजिबल है ना? हाँ जी। हम्म, मैंने इसमें से नहीं किया दीदी, बुक में से किया था, जो आपने बुक शेयर की हुई है। इसमें से करो ना, उसमें तो आधा अधूरा मिलेगा आपको, फिर इनकम्प्लीट सा लगेगा। वहां कुछ वेरिएबल होंगे, हमने कुछ कंसीडर कर रखे होंगे। आपको मैं साथ साथ सारे नोट्स शेयर कर रही हूँ, जो जो करा रही हूँ। इसी ड्राइव के अंदर ही है जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर शेयर किया हुआ। ठीक है दीदी ये रेशम, इससे ऊपर, पढ़ के ये देखना। ऊपर रहा पॉइंट, इस ये ऊपर रहा पॉइंट, इसमें है शायद वो चीज। एक बार थोड़ा सा ऊपर करोगे? बताओ। ये थोड़ा सा ऊपर करना। हम्म, हाँ, जैसे बोलो। दीदी ये देखो, यू टी माइनस डेल ऑफ यू था ना, हम्म, इसमें कर्ल बाय कर्ल टी माइनस डेल ऑफ एक्स था। हाँ। उसको क्या वेरिएबल चेंज कर रखे हैं, क्या कर रखा है यहाँ पे? एस और उसमें चली गई ना बात, वाई में। तो मैं बस वही वहां कंफ्यूज हो गई, शायद ये वाला स्टेप वहां नहीं था। कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ एफ कर रहे हो, इसी पे अप्लाई हो रहा है। हम्म। कर्ल एफ बाय कर्ल टी को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल एस। इतना ही तो चेंज है। अगर मैं यहाँ से देखूँ एफ एक्स माइनस वाई टी माइनस एस, जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो कर्ल एफ बाय कर्ल टी, और अंदर टी का वन हो गया। और जब इस पूरे कंप्लीट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एस आएगा, और अंदर वाले का जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। जब आप टी वाले को एस से लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। वही हमने किया। कर्ल टी को जब हमने कर्ल एस से चेंज किया है तो नेगेटिव साइन का फर्क आया। हाँ लेकिन दीदी, जब बस हमने यही स्टेप है। डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई से किया, डबल डेरिवेटिव हो रहे थे, तो एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो एक और माइनस का साइन यहाँ पे आके प्लस का ही बना जाएगा वापस। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा काम। मतलब हाँ। डेल्टा जो एक्स है वो डेल्टा वाई के इक्वल, इन शॉर्ट अगर हम समझे इस बात को। ठीक है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तभी तो डेल्टा बनेगा ना। जी। और एक तो एक ये बार वाला तो आई फिक्स है, एप्सिलॉन। साइन में चेंज नहीं आना। हाँ, यहाँ पे था। और एक बार आई एप्सिलॉन और में दीदी, जब हमने यहाँ पे इसका मोड ओपन किया नीचे, आई एप्सिलॉन जब सोल्व कर रहे हैं, हम्म, जब इसका मोड चेंज किया था हमने, हम्म, तो दीदी अब जैसे मोड में ये इंटीग्रेशन तो एफ के ऊपर भी लग रहा था, तो हमने जब एस के ऊपर लगाया और नहीं वाई नहीं, के ऊपर लगाया। हाँ ये था। अब इंटीग्रेशन तो पूरी वैल्यू के ऊपर था, फाइव के ऊपर भी था, एफ के ऊपर भी था, है ना? तो जब हमने हाँ, नॉर्म लिखा तो इंटीग्रेशन से बाहर कैसे लिख दिया उसे? नॉर्म हमेशा जब आप लिखते हैं तो नॉर्म लिखते हैं, जैसे नॉर्म लोगे आप इस पे भी नॉर्म लोगे, ठीक है ना। नॉर्म ए इंटू बी करके खुल जाता है, नॉर्म ए इंटू नॉर्म बी। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है, जब ये वाला नॉर्म वाला को हम ओपन करेंगे, क्योंकि एफ आपका क्या है, एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड है मतलब उसका नॉर्म किसी नंबर से लेस होगा। तो इसको हमने लेस देन इक्वल टू इन दोनों के सम से लिख दिया यहाँ पे।
अलग अलग मोड अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है नॉर्म आपके पास, नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी में ओपन हो जाता है एडिशन में। तो हमने दोनों को अलग अलग ओपन कर लिया है, इसका नॉर्म अलग ले गए, मतलब ये आ गया नॉर्म ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल एस, प्लस इसका नॉर्म अलग ले गए कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। अब कर्ल एफ बाय कर्ल वाई तो क्या बन जाएगा डी एफ, और ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। जो डेल्टा वाई वाला सॉरी डबल में जाएगा और एस वाला सिंगल में जाएगा, वो किया हमने। तो ये और इंटीग्रेशन बाहर से इसके बाहर भी आया आ क्योंकि ये जाएंगे? कांस्टेंट था अच्छा, ना, ओके ओके। कांस्टेंट था इसलिए बाहर आया। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, कांस्टेंट हो जाएगा वहां से। हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो बाउंडेड तो होगा ही होगा ना, बाउंड मतलब किसी नंबर से लेस होगा। तो बाउंडेड की वजह ठीक से है। हम उसको बाहर लेके आ पाए। बाउंडेड में हम क्या कहते हैं, अगर कोई नंबर बाउंडेड होता है तो उसको हम कह देते हैं उस एफ एक्स को हम लेस देन इक्वल टू एम कह देते हैं। तो एक तरीके से ये लेस देन इक्वल टू हमने लिखा इसके और इसके, कांस्टेंट है एम है, बाहर आ जाएगा। ठीक है हाँ रेशम, जी हाँ जी हाँ जी, चलो और बोलो। बस दी। चलो तो इससे देखने से आपको क्लियर हो रहा है। आज वाला एक बार जो आगे था हमारा उसको इसी से करते हैं, क्योंकि अब जैसे सब्स्टिट्यूशन करना है ना। कल हमने ये किया था, पैराबोलिक सिलेंडर बनाया था कुछ इस टाइप का, हीट बॉल भी डिफाइन की थी। ठीक है ना, हीट बॉल क्या थी आपके पास, वो सारे पॉइंट आ रहे थे जो 5 में पुट करने पे डिफरेंस लेने पे ग्रेटर इक्वल टू 1/r आंसर दे। कैसे शुरू किया था हमने इसको प्रूव करना, ये हमें u प्रूव करना है इसके अंदर हमें ये u निकाल के आना है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन फाई आर कंसीडर कर लिया। फाई आर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया जो ऊपर से ही बना हुआ है, उसमें 0 पुट करने पे बना हुआ है, 0 0। तो ये फाई आर लिख लिया हमने, एक लेट करके चले हम फाई आर। इस फाई आर में चेंज भी वेरिएबल किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आर वाई डैश और आर स्क्वायर एस डैश पुट करके इवन यहाँ पे बन गया था। और यहाँ तक हमने किया था ए और बी तक। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो अभी पहले। रिचा क्लियर हुआ है? हाँ दीदी, बस देखा देखा था एक बार, क्लियर है। तो क्या बात है, घर में कुछ और भी काम कर रहे हो तुम साथ में लगते हैं। अभी इससे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर साथ साथ नहीं लिख के देखोगे, सिर्फ नहीं, देखने से काम नहीं चलेगा। पीडी को 4 4 बार लिख के देखोगे तो काम चलेगा। ये वाला आर्टिकल दीदी बस। हाँ, इस आर्टिकल को भी 4 4 बार लिख के देखो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मीनाक्षी क्लियर हुआ है? हाँ जी दी। चल स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ए को सॉल्व नहीं करेंगे, ए को ऐसे ही पड़े रहने दो, बी को सॉल्व करो। जब हम बी को सॉल्व करोगे ना तो एंड में जाके बी माइनस ए कुछ आ जाएगा। बी की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से माइनस ए भी साथ में आ रहा होगा। तो जब आप बी को यहाँ पे पुट करोगे, ए से माइनस ए कट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से करने वाले, ए को छेड़ना ही नहीं है, बी में अपने आप माइनस ए आ ही जाएगा। ठीक है, तो ए को छेड़ना भी नहीं है इसके अंदर। बी से स्टार्ट करते हैं। बी क्या था आपके पास, ये था। तो बी को करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये देखना चाह रही हूँ कि बाउंड्री पॉइंट पे फाई फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। बाउंड्री पॉइंट पे हमारा फाई फंक्शन कैसा होगा। देखो अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, स्फीयर की बाउंड्री कौन सी होगी, जो हमने हीट बॉल ली थी, अगर उसकी हम बाउंड्री देखें, ये हीट बॉल की बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सिर्फ इक्वल टू वाले ले लो पॉइंट। किसी की बाउंड्री क्या होती है, इंटीरियर की बात करूं तो ये बाउंड्री पॉइंट होंगे जो इक्वेलिटी पे होंगे। अगर बाहर वाला रीजन है तो भी जो बाउंड्री पे होंगे वही बाउंड्री पॉइंट होंगे। तो जब मैं बाउंड्री पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इक्वल टू वाला, इक्वल टू अगर हम 1/r9 रख दे तो क्या आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी हमारे पास, है ना। यहाँ से हम बाउंड्री पे इसका नेचर चेक कर रहे हैं फाई का। मैंने फाई माइनस वाई माइनस एस इज इक्वल टू 1/rn रख दिया, इज इक्वल टू। ठीक है, बाउंड्री पे देख रहे हैं। फाई माइनस वाई माइनस एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो रख दीजिए यहाँ पे, 1/4 पाई माइनस एस की n/2 e की माइनस वाई मॉड का स्क्वायर बाय में 4s इज इक्वल टू 1/rn। rn को हम लिख सकते हैं r की माइनस है। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी करेंगे लेकिन पहले लोग ले लेंगे, लोग लेने में ज्यादा फायदा है। जब भी आपकी पावर में जा रहा हो काम और ई भी आ जाए साथ में तो लोग लो, यहाँ पे लोग ले लो। लोग लोग तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए प्लस बी हो जाएगा। ये ऊपर लाओगे तो माइनस n/2 आ जाएगा, माइनस n/2 लॉग माइनस 4 पाई एस प्लस लॉग से ई कैंसिल,
मॉड ऑफ y का स्क्वायर 4s, यहाँ पे log लोगे तो -n log r। ठीक है, ऐसे क्लियर हो रहा है? लिख लिख के बताऊं, बोलो। बताओ भाई, कुछ तो बोलो, क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है? रेशम, हाँ जी दीदी। लिखूं? अगर कह रहे हो तो नोटबुक पे लिख के बता देती हूँ, बोलो। आपकी मर्जी है दीदी, ऐसे भी देख रहे हैं। नहीं, यहाँ से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लिखने में लेंथी है, तो हो सकता है पीछे से वापस उठाने में चीजें थोड़ा सा स्किप हो जाए हमारे पास कुछ, तो इसलिए मैं जस्ट इस आर्टिकल को इसी में करा रही हूँ। करा लॉग दीजिए। लेके यहाँ तक क्लियर हो गया ना, लॉग तक, हाँ जी हाँ जी। इसको इस साइड लाए 0 हो गया। इट मीन हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं इसको कुछ नया नाम दे दूं, इसको मैं ये कह सकती हूँ, जो साई मैंने नाम दिए, जो साई है, साई इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री को सॉल्व किया हमने। तो ये जो साई हमने लिया है, ये इक्वल टू क्या आया, 0 आया किस पे, ऑन बाउंड्री। बाउंड्री क्या थी, कर्ल ई आर, साई ये लिया है। और आगे हमारा यूज होगा साई का, हमने वाई आई पहले ही निकाल के रख लिया, ये आगे यूज होगा साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई आई। अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मोड वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई वन का स्क्वायर, वाई टू का स्क्वायर, अप टू वाई एन का स्क्वायर। तो अगर आप वाई आई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, से वाई वन के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2y1 बन जाएगा। ऐसे वाई आई की कर रहे हैं तो 2y आई आगे आ जाएगा, बाय में 4s। इसमें y है नहीं, इसमें भी y है नहीं, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये पहले ही निकाल के हमने रख लिया कुछ बातें जो हम आगे यूज करने वाले हैं। एक तो बाउंड्री पे हमने साई की वैल्यू निकाल के रख लिया, ठीक है, और एक साई वाई आई निकाल के रख लिया। तो स्टार्ट करते हैं, बी जो हमारे पास था ये था, ठीक है। इस बी में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं समीशन वाई आई में। अब यहां से एक वाई आई की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, साई वाई आई इंटू 2s। अगर यहाँ से वाई आई निकालू, दैट इज साई वाई आई इंटू 2s। तो यहाँ से एक वाई आई की जगह मैंने क्या रख दिया, साई वाई आई इंटू 2s। ठीक है, और s से s कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये बच गया 2y साई आई, ठीक है। और इस 2 और 2 को इकट्ठा करके 4 भी बना सकते हैं। तो ये चेंजेस हमने किए हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले तो हमने ऊपर एक वाई आई को ऊपर से पुट कर दिया साई की टर्म में, अब साई बन चुका है, बस उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व करेंगे, एक सिंगल इंटीग्रेशन को ओवर वाई, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी ही लेके चल रहे हैं, बी को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो सिंगल इंटीग्रेशन है, इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले। देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट तो करेंगे, लेकिन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल है, तो ध्यान से कोई पहले रूल देख लो, रूल क्या है। मतलब लिखने का वे अलग है, रूल वही है, रूल में कोई चेंज नहीं, लिखने का वे अलग है। कैसे लिखने का वे, यहाँ हम u इंटू वी नहीं लिख रहे, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यू एक्स आई इंटू वी, ये लिख रहे हैं। मतलब से दिस इज सम u फंक्शन, दिस इज सम v फंक्शन, ये कह सकते हैं हम, u डैश और v डैश कह लो चाहे, ठीक है। तो इस फॉर्म का जब फंक्शन हो प्रोडक्ट के अंदर, और अब तब हमें इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो सेम ही है, मेथड तो बिल्कुल सेम ही रहना है। कैसे सेम रहना है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम, इसको मान लो आप फर्स्ट फंक्शन जो डेरिवेटिव में नहीं है, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करते ही यू बच जाएगा ना। इंटीग्रेट करोगे पहले डिफरेंशिएबल में, इंटीग्रेट करते ही यू रह जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज पीछे लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन v आ गया, ठीक है ना, u एज इट इज, सॉरी v एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन u, तो u इंटू वी, पहले तो हमने वही किया ऑन बाउंड्री। वैसे हम ऐसे लिखते थे ऑन बाउंड्री, अब हम ऐसे दिखा रहे हैं बाउंड्री को, मतलब जो इसकी बात है वो बाउंड्री पे ही चल रही है विद रिस्पेक्ट टू s। लिखने का वे बस थोड़ा सा अलग है। इनटू में हमने ये किया है यूनिट वेक्टर, ये कोई भी यूनिट वेक्टर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल जो वेक्टर होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये वही है, डायरेक्शन को शो कर रहा है बस ये यहाँ पे। फिर क्या लिखते थे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन वी एक्स आई, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन u ओवर dx। तो फॉर्मूला तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। क्लियर हुआ है या दोबारा बताऊं? थोड़ा सा दोबारा बताइए।
फर्स्ट बताया था ना, जो बाउंड्री पे लिखा हुआ है। देखो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, क्या करते हो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो v एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया u, साथ में यूनिट नॉर्मल वेक्टर रखा है जो डायरेक्शन को दिखा रहा है। ओवर द बाउंड्री करते हैं हम पहले, तो बाउंड्री पे मैंने बस कर दिया है इंटीग्रेशन ओवर ds, सरफेस जो भी होगा, बाउंड्री जो भी होगी उस पर हमने काम किया। तो यहाँ बाउंड्री को हम ब्रैकेट से नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन से ही लिख रहे हैं, कर्ली। ठीक है, इतना फर्क है बस इस फॉर्मूले में। क्लियर हुआ है मीनाक्षी? हाँ जी, हो गया। चलो अब इसको अप्लाई करके दिखाओ फिर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम इस पे अप्लाई करें, इसको क्या मानूं सेकंड, एक तरीके से इसको मानूं फर्स्ट, डेरिवेटिव वाले को सेकंड मानूं, उसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो देखो ये था, ये हमने माना वाई आई था, यहाँ पे ये साई ऑफ वाई आई है। ठीक है, तो इसको तो हमने माना है जिसका इंटीग्रेशन करना है सेकंड, और इस कंप्लीट को मान लिया फर्स्ट, इस कंप्लीट को फर्स्ट मान लिया। तो करो, कैसे करते थे हम, ओवर द बाउंड्री चल पड़ो पहले। बाउंड्री में क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज रखना है और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साई, इसको एज इट इज रख दिया हमने, समीशन 4us ओवर द यूनिट वेक्टर ds, यही आ गया। और यहाँ वाले पे आओगे तो माइनस इसका तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल वाई आई आ जाएगा। डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल वाई आई आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साई dy। ये हो गया आपके पास। अब अगर ध्यान से देखें, ऑन बाउंड्री, बाउंड्री पे बात आ गई है, बाउंड्री पे साई की वैल्यू क्या थी, यस हमने पीछे पढ़ा था ना, बोलो भाई। बाउंड्री पे साई तो 0 बोला था हमने। ये देखो साई इज इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री, यही था ये हमने। तो यहां से इसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, सेकेंड इंटीग्रेशन खत्म, सिर्फ फर्स्ट वाला बच गया। तो फर्स्ट वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन को जब आप सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले वाई आई डेरिवेटिव कर लो, वाई आई की विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो 4us बचेगा। ठीक है ना, 4us बचेगा, 4us और साई ये बचा। विद रिस्पेक्ट टू वाई आई अगर हम कर रहे हैं तो पहले इसका डेरिवेटिव किया तो यूएस बच गया। अब y1 को एज इट इज रखो, ux का डेरिवेटिव कर लो, ux भी तो फंक्शन ऑफ वाई आई है, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा डेरिवेटिव करने का। ठीक है, कैसे करोगे डेरिवेटिव, एक बार 4y को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये लिख दिया हमने usyi, एक बार 4us को एज इट इज yi का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया। समीशन चलाना है ओवर 1, तो n आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ समीशन समीशन में ही रहा है। तो ये स्टेप क्लियर हुआ है। देखो जो भी स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है एक एक करके मुझे वहीं बता दो। विजिबल है ना अच्छे से? हो गया, फिर से बताना ये स्टेप एक। एक और बार बताते हैं, चलो देखो इस स्टेप में अगर मैं इसका डेरिवेटिव खोलूं तो 4yi एज इट इज, यूएस का डेरिवेटिव यूएस वाई आई हो जाएगा, यूएस का विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, समीशन बाहर है प्लस समीशन, इसका डेरिवेटिव अब की बार कर लेते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, यू इंटू वी रूल, इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव आ गया 4, समीशन चल रहा ओवर आई, तो इसमें आई तो है ही नहीं, समीशन ओवर 1 चल पड़ा, ये बाहर कांस्टेंट रह गया, समीशन ओवर 1 क्या आ जाएगा n, n 4 यूएस हो गया, और यहाँ पे ये वाली टर्म ये रखी, ये यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई 4n यूएस। बोलो रिचा, कहाँ क्लियर नहीं हुआ? हो गया दीदी। हो गया, ठीक है, और माइनस का साइन बाहर था ही। तो अभी तक हम इस पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमने एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, सिर्फ पहले वाला इतना। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो आई है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन बाहर रहेगा, बाहर 1/n+1 भी रहेगा, ds भी रहेगा, तो एक इंटीग्रेशन बाहर रहा ही है। ठीक है, और ये वाला इसमें पुट कर दिया हमने 4n us i dy ds, और एक बार इसको अलग कर दिया,
माइनस, इसको अलग कर दो, समीशन वाई आई यूएस वाई आई वाला यहाँ आ गया, 4n यूएस वाला यहाँ आ गया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में डीएस, डीएस दोनों के साथ बाहर 1/r(n+1) और यहाँ पे 1/r(n+1). ठीक है, तो ये सिंपली बस हमने पुट किया है वापस। अब जो वापस पुट किया इसमें से एक को सॉल्व करना है, सिर्फ आपने सिंगल को। कौन सा सॉल्व करना है? सिर्फ सेकंड वाला। अभी सेकंड वाले को और सॉल्व करने की बात बची हुई है। पहले आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया था विद रिस्पेक्ट टू y, यही किया था, आई वाले के विद रिस्पेक्ट किया था। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, सेकंड वाले का। करो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू s, क्या आ जाएगा आपके पास? s मतलब एक सिंगल वेरिएबल में ही कर रहे हो तो सेम रूल लगेगा जो आपका लगता आया है। ठीक है, s मतलब s की जो लिमिट है 0 to 2t है, तो कर दो। इसका कैसे करोगे? इसको तो मान लो सेकंड फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू s, s हट जाएगा, u y i आ जाएगा, साई एज इट इज dy, 0 से t इंटीग्रेशन की लिमिट होगी माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ क्या आ जाएगा? साई s, क्योंकि जो इसका है हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है ना, समीशन वाई आई तो दोनों में ही कॉमन है एक तरीके से, समीशन वाई आई तो हमने दोनों में ही रखा हुआ है, उसको हमने नहीं छेड़ा है। समीशन वाई आई का एस से कुछ लेना देना नहीं है, एस यहाँ पे और यहाँ पे है बस, या तो एस का फंक्शन ही है या फिर एस का फंक्शन ही है, तो इंटीग्रेशन का फर्क इन दोनों पे पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक तरीके से, इसलिए समीशन वाई आई को तो छेड़ना ही नहीं, तो दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, समीशन वाई आई को नहीं छेड़ना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना। तो साई का विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यू वाई आई। ठीक है, सिंपल बाय पार्ट्स किया है आपने, क्लियर हो गया होगा? बोलिए। फर्दर पुट करोगे अगर आप, देखो ये बाउंड्री के ही पॉइंट है, 0t है तो बाउंड्री की, और बाउंड्री पे आप जानते हैं साई 0 बन रहा था, तो बाउंड्री पे साई 0 है, इस वजह से ये वाला इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिर्फ पीछे वाला बचेगा, तो मैं सिर्फ पीछे वाला लिख रही हूँ, ये देखो सिर्फ पीछे वाला बच गया। ऑन s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू t लाई ऑन बाउंड्री, तो इसलिए साई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो सिर्फ पीछे वाला आपने रखना है। ठीक है, पीछे वाले को रखो और बस वही रखना है, ये बार बार मैंने दोबारा थोड़ा लाइनें लिखी है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको लिखने की, वही पीछे वाला रखा है। तो जो पीछे वाला आया आपका वापस पुट कर दो, किसकी वैल्यू निकाली थी हमने? इस वाले की, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, b दोबारा से बन जाएगा आपके पास, b क्या बन गया? ये बन गया आपके पास। ठीक है, b ये बन गया। इसमें आपको क्या क्या चाहिए b में? अभी भी क्या कमी लग रही है आपको? अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे साई का विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव आया हुआ है, तो साई जो दे रखा है आपको, इसका विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव निकाल दो। कैसे निकालेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव? लॉग का डेरिवेटिव आता करना 1/-4πs -4π, इसका विद रिस्पेक्ट टू s होगा तो -1/s² बन जाएगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव, इसको यहाँ पे वापस पुट कर दो, पुट कर दिया हमने, ये देखो यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद अलग अलग कर दो, दो टर्म बनेंगी यहाँ से अलग अलग, एक ये वाली एक ये वाली। अब जो ये अलग अलग किया है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले और इस वाले को इकट्ठा कर लो, पहले दो को ये इकट्ठा कर लिया और इसको बाहर पड़े रहने दो अलग से। ठीक है, अलग से, तो ये तो आपका a ही बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे a यही था हमारा, a ही बन गया, तो नेगेटिव ऑफ a आ गया यहाँ पे। b की वैल्यू अगर आप वापस रखोगे शुरू वाले में, a प्लस b था जहाँ पे, मतलब 5-r में रखोगे तो a प्लस ये वाला पूरा का पूरा रखोगे, तो ये वाली टर्म हो गई दोनों, और ये माइनस का a यहाँ पे मैंने नीचे रख दिया, तो a से तो a कैंसिल हो गया, बची ये दोनों टर्म। अब इन दोनों टर्म को भी हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? यहाँ पे हमें पता है यूएस माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन होता है, तो यहाँ से मैं यूएस को डेल्टा यू पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने यूएस को डेल्टा यू पुट किया। ठीक है, अब ये पुट करने का बस आपको छोटा सा काम और करना है, यहाँ पे लास्ट काम है। ये पुट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई आई बाय पार्ट्स, आई वाले के विद रिस्पेक्ट अगेन करना है, मतलब आपने एक बार इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, दोबारा इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एस, अब आप तीसरी बार पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, और वाई आई का इंटीग्रेशन कुछ अलग तरीके से था जैसे आपको बताया भी था मैंने। ठीक है, सिर्फ आपको इस वाले पार्ट को करना है, पहले वाले को, सेकंड को नहीं छेड़ना,
इसको ऐसे ही रहने दो, सिर्फ पहले पार्ट का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई आई। तो इसको तो मान लो सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट करना पसंद करेंगे, 2 बार ऑलरेडी डेरिवेटिव है। और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऑन बाउंड्री फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साई एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव यू वाई आई बन जाएगा, साथ में यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन कर, माइनस माइनस प्लस, इसका तो डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, दोनों कर दिए, साई वाई आई और यू वाई आई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, ये तो बाउंड्री की बात हो रही है, बाउंड्री में तो 0 है साई, ये तो खत्म हो गया बाउंड्री वाला, बचे सिर्फ ये दोनों टर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, ये दोनों टर्म बचे हैं बस, ये तो 0 हो चुका है, साई 0 ऑन बाउंड्री। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों टर्म सेम ही तो है, बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं साई वाई आई की, साई वाई आई की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी वाई आई बाय 2s, तो ये वाली टर्म भी वही है जो ये वाली टर्म है, ये इसी का नेगेटिव बैठी है, तो इससे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑल ओवर। और हमें यही लेके आना था कि फाई डैश आर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो, बी को सॉल्व करने के लिए कितना बड़ा पंगा चला है, पूरा स्टेप्स है बस बी को सॉल्व करने, वैसे इजी है, एक दो बार लिखोगे तो समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि बी को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, स्टेप लिखो, इस अकेले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, फिर जो आएगा उसके लास्ट वाले इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू एस, और जो लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके वापस पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई आई सिर्फ फर्स्ट पार्ट को करना है आपको इंटीग्रेट, वैल्यू पुट करते ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्लियर हुआ फाई डैश आर को हमने 0 कैसे प्रूव किया है। हाँ जी दीदी। चलिए देन आगे करते हैं, लास्ट एंड करते हैं। फाई डैश आर 0 आ गया, तो यहाँ से फाई आर को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं ना, अगर फाई आर फंक्शन 0 हो गया डेरिवेटिव तो फंक्शन कांस्टेंट है। कांस्टेंट में मैं पर्टिकुलरली इक्वल टू फाई नॉट बोल रही हूँ, कांस्टेंट है तो जो फाई 0 पे वैल्यू है वही वैल्यू है इसकी, ठीक है। कांस्टेंट है तो कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा, तो हमने कहा जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है आर की वैल्यू 0 पुट करने पे आ रहा है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया यहाँ पे कि जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू फाई ऑफ 0। तो फाई ऑफ 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंड टू 0 फाई ऑफ टी भी लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया मैंने, लिमिट टी टेंड टू 0 फाई ऑफ टी। तो फाई ऑफ टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, फाई आर आपने शुरू में कंसीडर किया था अगर आपको याद हो तो, फाई आर स्टार्टिंग में लिया था, उसमें फाई ऑफ टी पुट कर दो बस आर की जगह पे। ये फाई आर लिया था आपने, ये तो E1 पे है, आप ER वाला ले लेना, ये वाला 1 बाय टी की n हो जाएगा, ठीक है, आर की जगह पे n और टी, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद हमने इसको शिफ्ट कर दिया E1 पे। E1 पे कैसे शिफ्ट करते थे आप जानते हैं, y को टी वाई डैश और s को टी स्क्वायर एस डैश पुट करना पड़ेगा। तो ये पुट करने के बाद वापस डमी वेरिएबल y और s ही बना देना, मतलब y डैश और s डैश में आएगी, आप उसको y और s ही वापस पुट कर देना डमी वेरिएबल, क्योंकि हमें वापस y और s में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आप इजिली पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था वही सेम काम करना है। लिमिट टी टेंड टू 0 लगाओगे तो यू 0 0 बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन सिर्फ इस पे रह जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, अगर मैं इसकी वैल्यू आगे निकालूंगी तो 2 पेज की वैल्यू है निकालनी, तो मैं वैल्यू नहीं निकाल रही, आप डायरेक्ट याद रख लेना कि इसकी वैल्यू 4 आएगी, सिर्फ 4 आएगी, ठीक है, इसके लिए सिर्फ 4 आएगी। तो फाई आर का आंसर आ चुका है u 0 0 इंटू 4, ठीक है, u 0 0 इंटू 4, और फाई आर था क्या, ये था फाई आर जो हमने लिया था, मतलब इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो यहाँ से u 0 0 की वैल्यू क्या आई है, इसको बाय में ले जाओ इधर, 1 बाय 4 हो जाएगा, तो 1 बाय 4 आर एन
ई की आर दिस, ये वैल्यू आ गई। और इसको वापिस अगर आप सेंटर पे शिफ्ट करोगे एक्सटी पे, ये तो 0 0 आर पे है ना, इसको एक्सटी पे शिफ्ट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, यू एक्स टी 1/4 आर एन, यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ t माइनस एस का स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो प्रूव करने में सबसे बड़ी मदद जो दी है, जो हमने फाई आर कंसीडर किया था, वो लास्ट में फाई आर हमारा इसके इक्वल आ गया, और इसकी वजह से हमारा u 0 0 की वैल्यू आ गई 1/4 फाई आर, जो हमें चाहिए था। ठीक है, इसको पढ़ के देखो, काफी अच्छा आर्टिकल है, आने वाला भी है ये। ठीक है, इसको अच्छे से करो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताना। रेशम, क्लियर हुआ है कुछ? दीदी पढ़ूंगी ना फिर ज्यादा आएगा थोड़ा, मतलब अभी तो ऐसे समझ तो आया कि स्टेप्स क्या लिए हैं, बट बिना पढ़े तो ऐसा लगेगा कि गया। हाँ ये तो है, थोड़ा सा इसको, हाँ ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छे से इसके स्टेप लिखो और ये देखो फिर कौन सा स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है, ये देखो पहले, अगर कहीं पे दिक्कत लगती है तो मुझे बताना फिर। मीनाक्षी, बैठे हो या गुम हो गए? इतना ही करेंगे आज, इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, और फिर कल करते हैं आगे, जो लास्ट का इसका पोर्शन रह गया वो करेंगे। कुछ एक दो प्रॉपर्टी रह गई है जो 2 मार्क्स में आ जाती है, मेन आर्टिकल में तो नहीं आती, 2 मार्क्स में आ जाते, तो उन प्रॉपर्टी को भी देख लेंगे कि जिसने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना है उसका भी कंप्लीट हो जाए वो क्वेश्चन। दी यूनिकनेस ठीक है, रेगुलरिटी तो बड़े टॉपिक्स हैं, वो 2 मार्क्स में आते हैं। 2 में ही आते हैं मोस्टली, बहुत कम है कि वो सीधा